नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकाण्डे एकोननवतितमः सर्गः। श्रुत्वा किं पुरुषोत्पत्तिं लक्ष्मणो भरतस्तथा आश्चर्यमिति च ब्रूताम् उभौ रामं जनेश्वरम्। किम पुरुष जाति की उत्पत्ति का यह प्रसंग सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों ने महाराज श्री राम से कहा, यह आश्चर्य की बात है। अथ रामः कथामेतां भूय एव महायशः कथयामास धर्मात्मा प्रजापति सुतस्य वै। तदनंतर महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम ने प्रजापति कर्दम के पुत्र इल की इस कथा को फिर कहना प्रारंभ किया। सर्वास्ता वीरता दृष्ट्वा किन्नरी ऋषि सत्तमः उवाच रूप संपन्नां तां स्त्रियः प्रहसन्निव। वे सब किन्नरियाँ पर्वत के किनारे चली गई। यह देख मुनि श्रेष्ठ बुद्ध ने उस रूपवती स्त्री से हंसते हुए से कहा, सोमस्याहं सुदयितः सुतः सुरुचिरानने भजस्व मां वरारोहे भक्त्या स्निग्धेन चक्षुषा। सुमुखी मैं सोम देवता का परम प्रिय पुत्र हूँ, वरारोहे तुम मुझे अपना लीजिए। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा शून्ये स्वजनवर्जिते इलासुरुचिरप्रख्यं प्रत्युवाच महाप्रभम। स्वजनों से रहित उस सूने स्थान में बुद्ध की यह बात सुनकर इला उन परम सुंदर महातेजस्वी बुद्ध से इस प्रकार बोली, अहम कामचरी सौम्य त्वास्मि वशवर्तिनी प्रसादी माम सोम सुत यथेच्छसी तथा कुरु। हे सौम्य कुमार, मैं अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाली हूँ, किंतु इस समय आपकी आज्ञा के अधीन हूँ, अतः मुझे उचित सेवा का आदेश दीजिए। तस्यास्तदद्भुतं प्रख्यं श्रुत्वा हर्षमुपागतः स वै कामी सह तया रेमे चंद्रमसः सुतः। इला का यह अद्भुत वचन सुनकर सोमपुत्र को बड़ा हर्ष हुआ। वे उसके साथ रहने लगे। बुधस्य माधवो मास तामिलां रुचिराननां गतोरम यतो अत्यर्थं क्षणवत् तस्य कामिनः। इला के साथ रहने वाले बुध का वैशाख मास एक क्षण में ही बीत गया। अथ मासे तो संपूर्णे पूर्णेन्दु सदशाननः प्रजापति सुत श्रीमान् शयने प्रत्यबुध्यत। एक मास पूर्ण होने पर पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले प्रजापति पुत्र श्रीमान इल अपनी शैया पर जाग उठे। सो अपश्यत सोमजं तत्र तपन्तं सलिलाशये ऊर्ध्वबाहुं निरालंबं तम राजा प्रत्यभाषत। उन्होंने देखा सोम पुत्र बुध वहाँ जलाशय में तप कर रहे हैं। उनकी भुजाएं ऊपर को उठी हुई है, वे निराधार खड़े हैं। उस समय राजा ने बुध से पूछा, भगवान पर्वतम दुर्गम प्रविष्टो अस्मि सहानुगः न च पश्यामि तत्सैन्यम क्वैनुते माम का गतः। भगवान, मैं अपने सेवकों के साथ दुर्गम पर्वत पर आ गया था, परंतु यहाँ मुझे अपनी वह सेना नहीं दिखाई देती। पता नहीं मेरे सैनिक कहाँ चले गए। तच्छ्रुत्वा तस्य राजर्षि नष्टसंज्ञस्य भाषितं प्रत्युवाच शुभं वाक्यं सांत्वयन् पर्यागिरा। राजर्षि इनकी स्त्रीत्व प्राप्ति विषयक स्मृति नष्ट हो गई थी। उनकी यह बात सुन बुद्ध उत्तम वाणी द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए यह शुभ वचन बोले, अश्म वर्षेण महता भृत्यास्ते विनिपातितः त्वं चाश्रमं पदे सुप्तो वातवर्ष भयार्दितः। राजन, आपके सारे सेवक ओलों की भारी वर्षा में मारे गए हैं। आप भी आंधी पानी के भय से पीड़ित हो इस आश्रम में आकर सो गए थे। समाश्वसिद्धि भद्रम ते निर्भयो विगत ज्वर फलमूलाशनो वीर निवसेन यथा सुखम। वीर, आप धैर्य धारण करें, आपका कल्याण हो।
आप निर्भय निश्चिंत होकर फल मूल का आहार करते हुए यहाँ सुखपूर्वक निवास कीजिए। स राजा तेन वाक्येन प्रत्याश्वस्तो महामतिः प्रत्युवाच ततो वाक्यम दीनो भृत्य जन क्षयात्। बुद्ध की इस वचन से परम बुद्धिमान राजा को बड़ा आश्वासन मिला, परंतु अपने सेवकों के नष्ट होने से बहुत दुखी थे, इसलिए उनसे इस प्रकार बोले। त्यक्ष्याम्यहं स्वकं राज्यं नाहं भृत्यैर्विना कृतः वर्तयेयं क्षणं ब्रह्मन् समनुज्ञातुम् अर्हसि। ब्राह्मण में सेवकों से रहित हो जाने पर भी राज्य का परित्याग नहीं करूँगा। अब क्षण भर भी मुझसे यहाँ रहा नहीं जाएगा, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सुतो धर्म परो ब्रह्मन् ज्येष्ठो मम महायशः शशबिंदुरिति ख्यातः स मे राज्यं प्रपत्स्यते। ब्राह्मण मेरे धर्म परायण ज्येष्ठ पुत्र बड़े यशस्वी हैं, उनका नाम शशबिंदु है। जब मैं वहाँ जाकर उनका अभिषेक करूँगा तभी वे मेरा राज्य ग्रहण करेंगे। नहीं शक्ष्याम्यहं हित्वा भृत्यदारान् सुखान्वितान् प्रतिवक्तु महातेज किंचिदप्यशुभं वचः। महातेजस्वी मुने, देश में जो मेरे सेवक और स्त्री पुत्र आदि परिवार के लोग सुख से रह रहे हैं, उन सबको छोड़कर मैं यहाँ नहीं रुक सकूँगा। अतः मुझे ऐसी कोई अशुभ बात आप न कहें जिससे स्वजनों से बिछुड़कर मुझे यहाँ दुखपूर्वक रहने के लिए विवश होना पड़े। तथा ब्रुवती राजेंद्र बुध परम अद्भुतम सांत्वपूर्वम अथोवाच वासस्त इह रोचताम न संतापस्त्वया कार्यः कार्दमे महाबल संवत्सरोषितस्येह करयिष्यामि ते हितम। राजेंद्र इल के ऐसा कहने पर बुद्ध ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राजन तुम प्रसन्नतापूर्वक यहाँ रहना स्वीकार करो। करदम के महाबली पुत्र, तुम्हें संताप नहीं करना चाहिए। जब तुम 1 वर्ष तक यहाँ निवास कर लोगे तब मैं तुम्हारा हित साधन करूँगा। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा बुधस्याक्लिष्टकर्मणः वासाय विदधे बुद्धिं यदुक्तं ब्रह्मवादिना। पुण्यकर्मा बुद्ध का यह वचन सुन उन ब्रह्मवादी महात्मा के कथनानुसार राजा ने वहाँ रहने का निश्चय करा। मासं सहस्री तदा भूत्वा रमयत्यनिशं सदा मासं पुरुष भावेन धर्म बुद्धिं चकार सह। वे 1 मास तक स्त्री होकर निरंतर बुद्ध के साथ रहते और फिर 1 मास तक पुरुष होकर धर्मानुष्ठान में मन लगाते थे। ततः सा नवमे मासी इला सोम सुतात सुतम जनयामास शुश्रोणी पुरूर अवसमूर्जितम। तदनंतर 9वें मास में सुंदरी इला ने सोमपुत्र बुद्ध से एक पुत्र को जन्म दिया जो बड़ा ही तेजस्वी और बलवान था। उसका नाम पुरूरवा हुआ। जातमात्रे तो शुश्रोणी पितुर्हस्ते न्यवेशयत बुधस्य संवर्णम च इलापुत्रम महाबलम। उसके उस महाबली पुत्र की अंग कांति बुद्ध के समान ही थी। वह जन्म लेते ही उपनयन के योग्य अवस्था का बालक हो गया, इसलिए सुंदरी इला ने उसे पिता के हाथ में सौंप दिया। बुधस्तु पुरुषी भूतम सैव संवत्सरांतरम कथाभिरमयामास धर्मयुक्ताभिरात्मवान। वर्ष पूरा होने में जितने मास शेष थे उतने समय तक जब राजा पुरुष होते थे तब तक मन को वश में रखने वाले बुद्ध धर्मयुक्त कथाओं द्वारा उनका मनोरंजन करते थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे 89तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।